सो हेलो ट्रेडर्स, प्रशांत चौधरी दिस साइड। दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है आज मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताने वाला हूं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आज के बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। मतलब कि कुछ भी कहीं सीखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न, पूरा चार्ट इसके अकॉर्डिंग ही चलता है। आज आपको बताऊंगा कैसे जहां लाइन ड्रॉ कर दी ना, जहां पे जोन बना दिया ना सपोर्ट का, वहीं से मार्केट उठना है, और जहां पर मैंने रेजिस्टेंस बना दिया वहीं से मार्केट गिरना है। तो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जाके इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना अपना, और आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, सीखने को मिला या नहीं मिला। सो हेलो एवरीवन, तो आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ऐसी वीडियो है ना ये, जिसमें आपको सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिरकार होता क्या है, कैसे क्या करना होता है, सब कुछ बताऊंगा आज। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जो भी लोग बिल्कुल न्यू है ना, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये एक ट्रेडिंग का एक हमारा कोर्स चल रहा है ट्रेडिंग का, जिसके अंदर मैं 90 डेज का चैलेंज लिया है। 90 डेज में आपको मैं पूरी ट्रेडिंग सिखाने का पूरी कोशिश करूंगा, जिसमें से डे 1 से लेके हमने डे 17 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये डे 18 वीडियो है जो आप देख रहे हो। तो अगर आप ट्रेडिंग बिल्कुल कुछ नहीं आता है, शुरू से सीख रहे हो ना, तो डे 1 से जाके देखो और डे 18 तक देखोगे ना, तो आपको इतना कुछ सीख जाओगे जितना आपको मतलब कि मजा आ जाएगा, हैबिट हो जाएगी आपको वीडियो देखने की, और आपको सीखने की हैबिट हो जाएगी। सच में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि देखो, हमने अभी तक प्राइस एक्शन स्टार्ट कर रखा है। प्राइस एक्शन क्या होता है दोस्तों, कि हम कैसे पता चले कि भाई मार्केट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक किस तरीके से गई है। तो ये 2-3 चीजों से पता चलता है दोस्तों। एक तो कैंडलस्टिक से पता चलता है, मार्केट के ट्रेंड से पता चलता है, प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पता चलता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको कैंडलस्टिक की सारा कुछ सिखा दिया कि ये भाई हरी कैंडल, लाल कैंडल ये क्या होती हैं, ये बनती कैसे हैं, इस कैंडल का नाम क्या है, इस कैंडल को क्या कहते हैं, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। तो जाके वीडियो देखोगे आप सीख जाओगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दोस्तों, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिरकार होता क्या है, एक बार सीखना तो जरूरी है। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही सिंपल चीज होती है। देखो आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर एक ये पॉइंट है, जैसे यहां से मार्केट स्टार्ट हुई चलने और मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है। अब एक पॉइंट क्या होता है, जैसे ये वाला पॉइंट आ गया, इस पॉइंट से मार्केट यहां से रिवर्सल होती है, मार्केट यहां से नीचे जाने लगती है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे करके मार्केट नीचे आती है। फिर जैसे इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गई थी, सेम इस पॉइंट से, कभी कभी ऐसा होता है, सेम इस पॉइंट से मार्केट फिर से ऊपर चले जाने लगती है, ठीक है। फिर जब इस पॉइंट पर जाती है मार्केट, फिर यहां से नीचे आने लगती है, और जब इस पॉइंट पर वापस आती है, फिर से यहां से ऊपर जाने लगती है। तो दोस्तों इस चीज को क्या कहते हैं, इस जो नीचे पॉइंट है, यहां से लोग बाय कर रहे हैं ऊपर जाती है, इन से फिर लोग सेल कर देते हैं, मार्केट फिर नीचे जाती है, नीचे से फिर बाय कर देते हैं लोग, फिर ऊपर चली जाती है, फिर बाय सेल हो जाता है। तो जो नीचे वाली जो इन पॉइंट्स को मिलकर एक लाइन बनती है, इन पॉइंट्स को मिला के हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक जोन ड्रॉ कर दिया, इसको कहते हैं दोस्तों सपोर्ट। यहां पे क्या है, मार्केट जैसे यहां पे आती है सपोर्ट ले लेती है और ऊपर चली जाती है, सपोर्ट लेती है फिर ऊपर चली जाती है। और जो ऊपर वाला जो जोन है, ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला जो जोन है, इस जोन को हम दोस्तों कहते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई, ऊपर से फिर रेजिस्टेंस ले लिया, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई। तो इस चीज को दोस्तों हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मतलब यहां पे सपोर्ट ले रही है, ऊपर से रेजिस्टेंस ले रही है, यहां से सपोर्ट ले रही है, ऊपर से रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपने अच्छे सपोर्ट पर, देखो यहां पर अगर सोचो आपने बाय कर लिया, यहां पर सपोर्ट पर बाय कर लिया, तो भाई यहां तक आप इंजॉय कर सकते हो, पैसा बना सकते हो इतने रेंज में। मान लीजिए आपने ऊपर से सेल कर दिया, जहां रेजिस्टेंस से सेल कर दिया और नीचे तक मार्केट आ रही है, तो भाई इतने जोन में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर कैसे दिखाई देता है और कैसे बनता है, और हम कैसे बना सकते हैं एक जोन को। तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं और आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, बहुत मजेदार होने वाला है। देखो जैसे आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक पॉइंट आपको दिखाता हूं। देखो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट ने क्या काम करा, मार्केट नीचे गई, एक पॉइंट से ऊपर गई, फिर से मार्केट नीचे गई, फिर एक पॉइंट से ऊपर चलेगी, फिर मार्केट नीचे गई, एक पॉइंट से ऊपर चलेगी। अब देखो, अब एग्जांपल क्या है, ये क्या हुआ, मार्केट नीचे गई, थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर ऊपर नीचे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ना, कौन से में है, ये है लोअर लॉस का स्ट्रक्चर है, मार्केट डाउन साइड में है, डाउन ट्रेंड में है। अगर आप डाउन ट्रेंड के बारे में नहीं जानते तो आप जाके मेरी वीडियोस देखो, डाउन ट्रेंड वाली, मैंने सब कुछ अच्छे से बता रखा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, बहुत अच्छे से डाउन ट्रेंड में जा रही है। लेकिन इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट से मार्केट ने ऊपर गई, थोड़ा नीचे गई, फिर से ऊपर चली गई, एक इस पॉइंट को मेजर करा, देखो ये 2 पॉइंट बन गए, फिर से नीचे गई,
और फिर सेम पॉइंट से मार्केट इतनी दूर यहीं पे चलती रही एक सेम पॉइंट पे, फिर मार्केट ऊपर गई और ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट से ऊपर नहीं गई, फिर यहां पर रुकी रही, बाद में इसको ब्रेक कराया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, दिखाता हूं, अब दिखाता हूं मैं आपको बना के अच्छे से। आपको करना क्या है, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, यहां पर जाना है और यहां पर स्क्वायर वाला ऑप्शन आएगा, रेक्टेंगल वाला ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके यहां पे जोन बना लेना। बनता कैसे दिखाता हूं। आप यहां पर गए, इस तरीके से आएगा रेक्टेंगल के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप एक जोन ड्रॉ कर सकते हो। जोन कैसे ड्रॉ करना है, देखो आप लोगों ने देखा कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, यहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है। देखो आप लोग खुद से देखो कि मार्केट क्या कर रही है कि ऊपर से रेजिस्टेंस ले रही है। मतलब देखो मार्केट यहां पे नीचे आई, इस पॉइंट से ऊपर गई, लेकिन इस पॉइंट से फिर नीचे चली गई। ठीक है, ये जो पॉइंट है, फिर एक पॉइंट ये हो गया, ये भी थोड़ा सा मान सकते हैं लेकिन थोड़ा सा दूर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया। मतलब ये जो पॉइंट है, बहुत बार पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है हमारा क्या बनता है, ऊपर से देखेंगे तो रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, अब नीचे का हम देखते हैं, नीचे कौन सा सेम पॉइंट हो रहा है, नीचे पॉइंट हो रहा है दोस्तों ये वाला। आप लोग दोस्तों ये वाला जोन देखो, ये जोन तो बहुत आगे तक ड्रॉ हो रखा, बहुत आगे तक काम कर रहा है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो ये जो जोन है, ठीक है, आपको सिंपल दिखाई दे रहा है। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखो आप इसके अंदर ट्रेड कैसे कर सकते हो। देखो अब देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। अभी आपने देखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आई, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर से नीचे गई, फिर थोड़ा पुल बैक लेती है इस पॉइंट पे, फिर से नीचे जाती है, फिर थोड़ा पुल बैक लेती है, मान लो ये वाला पॉइंट पे, फिर से नीचे आ गई है। ठीक है, फिर यहां पर थोड़ा सा रुकी, फिर से ऊपर चली गई, फिर यहां पर थोड़ा रुकी, नीचे आके फिर से इसको ब्रेक कर दिया। तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये ऊपर वाला क्या होता है, रेजिस्टेंस हो गया, और नीचे वाला हो गया सपोर्ट। ठीक है, अब मान लेते हैं, देखो अब मान लेते हैं, आपने देखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। ठीक है, ऊपर जाती है, फिर से नीचे आती है, तो आपने क्या काम करा, जैसे ही ऊपर गई आपने ले लिया सेल का ट्रेड, और ये मार्केट नीचे तो गई, लेकिन दोस्तों इसको ब्रेक नहीं कर पाई पिछले पॉइंट को, और ब्रेक नहीं करा, और मार्केट यहां से रिवर्सल हो गई। अब आपने क्या सोचा था, आपने सोचा था भाई मार्केट हर बार नीचे जाती है, थोड़ा सा ऊपर करती है, फिर से बहुत नीचे चली जाती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर से नीचे जाती है, मतलब अपने जो लो है इसको ब्रेक करे जा रही है, फिर से नीचे जा रही है। अब देखो, लेकिन इसने इसको ब्रेक नहीं करा, तो ये जो पॉइंट है ना, इसका सपोर्ट बन गया है दोस्तों। अब ये सपोर्ट बन गया, इसको ब्रेक नहीं कर रही है मार्केट, देखो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, लेकिन ये जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट लाइन, इसको ब्रेक नहीं कर रही है। देखो ऊपर जा रही है, बेशक थोड़ा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इस जोन पे गई, फिर ऊपर गई, ऊपर नीचे होती रही, लेकिन इस वाले पॉइंट को इसने कभी भी ब्रेक नहीं करा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा सपोर्ट हो जाता है दोस्तों। सपोर्ट के नीचे मार्केट नहीं जा रही है, तो हमें पता चल जाना चाहिए, जब भी मार्केट सपोर्ट पे आती है, यहां पर जब भी इस वाली लाइन के आसपास आ रही है मार्केट, तो हमें कभी भी सेलिंग का ट्रेड अभी नहीं लेना है, सेलिंग को अवॉइड करना है। मतलब नीचे को मार्केट नहीं जा रही है इससे, तो जैसी इस पे आ रही है, तो हम अगर चाहें तो इसको बाय, जैसी इसके ऊपर आती है ना, तो हम बाय की साइड ट्रेड ले सकते हैं। इतनी बात आपको समझ आई होगी, आई होप समझ रहे हो ना जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो, देखो अभी मैं आपको इसको जोन को थोड़ा बढ़िया करके दिखाऊंगा ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। आप लोग देखोगे यार मार्केट तो बहुत आसान है, अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर गेम खेला ना, तो पूरा गेम आप जीत जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। दिखाता हूँ अभी, देखो अभी क्या होता है, अभी मार्केट के अंदर क्या हुआ, देखो इतने बड़े अच्छे से समझना इस चीज को। मार्केट यहां पर क्या कर रही थी, रेजिस्टेंस ले रही थी, हर बार इस पॉइंट को रेजिस्टेंस बना देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने इस वाली कैंडल के ऊपर इसको ब्रेक करती है, ठीक है, देखो कभी भी रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हो इतना मोमेंटम दिया, तो मतलब किसी ने यहां पर अगर रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट पे ट्रेड ली, तो यहां पे इसने थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट से मार्केट नीचे आती है, ठीक है, नीचे आई, और अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं, फिर सेम पॉइंट ये वाला है, सेम पॉइंट ये वाला है, सेम पॉइंट ये वाला है, सेम पॉइंट ये वाला है। अब इस वाली पॉइंट से ऊपर मार्केट नहीं जा रही है, ये वाला जो जोन बन चुका है ना, इससे मार्केट ऊपर नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो पहले तो ये सपोर्ट था, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये सपोर्ट था, तो यहां से मार्केट टच होकर ऊपर जा रही है, तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया। लेकिन अब जैसे इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ये वाला ब्रेक, जैसे ये वाला ब्रेक होता है, तो ऊपर नया रेजिस्टेंस बन चुका है, और ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन थी ना दोस्तों, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, बताता हूं, फिर से बताता हूं। ये सपोर्ट था, पहला सपोर्ट हो गया ये वाला, ठीक है, जैसे ये सपोर्ट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सपोर्ट ये फिलहाल, लेकिन ऊपर वाला क्या था, रेजिस्टेंस था।
रेजिस्टेंस था, ठीक है, ओके। अब होता क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया ब्रेकआउट, ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मेरे भाई ब्रेक होने के बाद अगला ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये सपोर्ट का काम करेगा। फिर सपोर्ट का काम कैसे करेगा वो तो समझाता हूं मैं आपको। देखो मैं आपको समझाता हूं, बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाऊंगा, जिससे कि देखो ये कोर्स है, ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं है आपकी यूट्यूब के ऊपर क्लिक बेड वीडियो नहीं है कि भाई क्लिक बेड वीडियो बना दी कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको सिखा दूंगा तो भाई बस नॉर्मल से सिखा दिया, नहीं, बिल्कुल आपको प्रॉपर सिखाऊंगा जैसे कि सब कुछ मतलब कि कोर्स के अंदर सीख रहे हो आप, ठीक है। देखो वीडियो में अगर मजा आ रहा हो, लास्ट तक देख रहे हो ना, तो कमेंट करना मत भूलना, और तो आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, बस कमेंट चाहिए एक प्यारी सी, ठीक है। देखो ऊपर गया, अब क्या है, ये क्या हो गया, सपोर्ट का काम करेगा। जैसे नीचे आई, देखो इसको जो रेजिस्टेंस है ना, सपोर्ट का काम करा। अब सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, नीचे गई सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ऊपर गई, फिर से नीचे गई, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ऊपर गई, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग देख सकते हो ये जो ऊपर वाली लाइन है वो क्या लाइन हो गई है, ये वाली लाइन हो गई है अब रेजिस्टेंस, ठीक है। पहले ये वाली रेजिस्टेंस थी, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला बन चुका है, और ये बन चुका है सपोर्ट। ये हो गया सपोर्ट बन चुका है, और ये सपोर्ट 2 है। अब देखो, अब मान लेते हैं, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी पूरा गेम होता है मार्केट का, कुछ और कुछ नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं है, बस ये नॉर्मल सा है। देखो यहां पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है। जैसे ही सपोर्ट को, जैसे ये वाला रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, तो जैसे ब्रेक करा और ऊपर नया रेजिस्टेंस मार्केट ने बना लिया, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये बन गया अब इसका सपोर्ट। अब नीचे आया, यहां पे सपोर्ट लेती है, फिर रेजिस्टेंस पे चली जाती है, फिर नीचे आती है, देखो यहां पे नीचे आई थी रेजिस्टेंस पे, इसी कैंडल ने सपोर्ट ले लिया था, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर से ऊपर चली गई, ठीक है। अब ये तक हमने देखा ये रेजिस्टेंस हो गया। अब ये जो सपोर्ट था ना, अब इस वाली कैंडल ने सपोर्ट को ब्रेक करा, सपोर्ट को ब्रेक करा, तो जो सेकंड वाला सपोर्ट था ना, ये काम करेगा। अब इसके ऊपर टच करके फिर मार्केट ऊपर चलेगी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चलेगी। तो देखो मार्केट अब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, अब देखो ये सपोर्ट के ऊपर रहा, फिर नीचे आई ये सपोर्ट, मतलब इस वाले जोन से मार्केट बाहर ही नहीं गई, ठीक है। और ये होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहले ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था। अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा तो ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, और ये सपोर्ट 1 हो गया, ये सपोर्ट 1 हो गया, सपोर्ट 2 हो गया, कि मार्केट या तो यहां सपोर्ट लेगी, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो मार्केट फिर यहां सपोर्ट लेगी। तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, फिर हम ट्रेड ऐसे करेंगे दोस्तों, मान लेते हैं जैसी मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, तो अगर हम क्या सोचेंगे, भाई मार्केट अब यहां तक जा सकती है मैक्सिमम, तो इतने छोटे में तो हम ट्रेड करेंगे नहीं, ठीक है। तो हम सोचेंगे जब ये यहां पर ट्रेड आएगी ना मार्केट, जैसी मार्केट सेकंड सपोर्ट पे आएगी ना, तो हम यहां पर ट्रेड ले लेंगे बाय की साइड। जैसे हमने बाय की साइड लिया, हमें देखो सिंपल इतना बढ़िया टारगेट मिला, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आई, जैसे यहां पर आई फिर से ऊपर चलेगी, ठीक है। तो हर बार जितने सपोर्ट पे आती रहेगी, हम क्या काम करते रहेंगे, यहां से बाय करते रहेंगे इसको, ठीक है। तो अब मैं आपको सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाता हूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत सारे ड्रॉ करके दिखाता हूं, अनलिमिटेड ड्रॉ करके दिखाता हूं, जितना आप सोचोगे ना उतना उससे भी ज्यादा। अब देखो हम जो स्कैल्पिंग या चीजें करते हैं ना, तो हम करते हैं छोटे टाइम पे, मतलब अपने 5 मिनट के अंदर अंदर। तो हम क्या काम करेंगे, यहां पे मैं सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। देखो बहुत सिंपल है, मान लेते हैं यहां पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है, ठीक है। ये छोटे छोटे जोन में करके दिखाता हूं, यहां से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है, यहां से रेजिस्टेंस ले रही है बार बार, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा जैसी मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक करा, देखो मार्केट कहां पे गई, देखो इस वाली कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेक करा, ब्रेक करते देखो कहां पे चलेगी। अब देखो, अब सुनो, जैसे हमने स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है इसके अंदर, तो हम क्या काम करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे और एक देखेंगे 1 मिनट का टाइम फ्रेम। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड करी, देखो समझाता हूं 1 मिनट पे हम कैसे ट्रेड मिलेगी हमें। क्लिक करके हम टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 मिनट कर देंगे इसको। अभी आपको देखना यहां पर ट्रेड मिलेगी आपको, बहुत प्यारी ट्रेड, ठीक है। अभी देखना, एक सेकेंड, कहां चला गया वो सपोर्ट, अभी रुको, अरे मैंने वो चेक नहीं करा था ना कौन सी डेट थी, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी मैं दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने हाथ में सारी चीज़ें, ठीक है। दिखाता हूँ फिर से, हम कोई भी कोई सा भी ड्रॉ कर लो, हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों हर जगह बनते हैं, इस वाली में यहीं पे बना लो, चाहे हर कहीं भी बना सकते हो आप, कहीं भी बना सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखो आपको दिखाता हूँ, आपको लाइव दिखाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी आपके सामने ड्रॉ करता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, जो न्यूएस्ट है ना उसमें ड्रॉ कर देते हैं, सबसे पहला जो बन रहा होगा अभी, ठीक है, जो आज बनी होगी ना मार्केट, उसके अंदर ड्रॉ करता हूँ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये तो लास्ट में आपको दिखाया, या ब्रेकआउट वगैरह दिखेंगे आपको। अभी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखो
सिंपल सी है। ये जो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट ने क्या काम करा, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस था मार्केट का, ये कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ये क्या होता है देखो, अब आप लोग देखो मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट क्या कर रही थी, देखो ये पूरा जोन है, ये पूरा जोन है। मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ पर ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आ रही थी, फिर से ऊपर गई थोड़ा सा, फिर इसी वाली पर यहीं पे ऐसे रही और ऊपर चली गई, ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर चली गई। लेकिन अब इस पॉइंट के ऊपर इसने ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट में देखोगे तो कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा लोगों को। देखो देखो जैसे इसको ब्रेकआउट किया उसके बाद देखो कितना बड़ा प्रॉफिट है। देखो इस जोन को ब्रेकआउट करते ही मार्केट ने क्या काम किया, देखो यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, उसके बाद देखो ये जैसे ब्रेकआउट हुआ ना, यहाँ पे गया हल्का सा पुल बैक, फिर से देखो कितना बड़ा प्रॉफिट होता। अब मैं आपको दिखाता हूँ आप इसके अंदर ट्रेड कर कैसे सकते थे। आपको क्या करना है, आपने को करने ला है 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, सॉरी 1 मिनट का, जैसे ही 1 मिनट कर रहा हूँ, ये रहा, ठीक है, डन। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे आपको ट्रेड मिलती। देखो दोस्तों बहुत सिंपल सी है। आपको करना था, यहाँ से सपोर्ट ले रही है, मतलब रेजिस्टेंस ले रही है, नीचे सपोर्ट ले रही है, ऊपर जा रही है, फिर से नीचे आ रही है, फिर से ऊपर जा रही है, फिर से नीचे जा रही है, फिर से, ये 1 मिनट है दोस्तों, 1 मिनट की कैंडल बन रही है, ऊपर नीचे हो रही है। अब मार्केट ने क्या काम किया, नीचे गई ऊपर गई। अब देखो इस जोन के ऊपर कोई भी कैंडल है, कोई भी कैंडल इस जोन के ऊपर नहीं ना। अब लेकिन ये वाली कैंडल इस जोन के ऊपर बनी है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल डोजी बनी है, उसके बाद ये बनी है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते तो आप क्या कर सकते थे, एक छोटी सी इस कैंडल के स्टॉप लॉस लेते एसएल लेके, और यहां पर एक ट्रेड पंचअप कर सकते थे, इस ट्रेड पे आपको बहुत बढ़िया मिलता। लेकिन मान लेते हैं आपने ये वाली ट्रेड आपसे मिस हो गई कि भाई मुझे कंफर्मेशन नहीं था, यहां से रेड भी तो बन सकती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आपने देखा नेक्स्ट कैंडल बनी है बहुत बड़ी बुलिश कैंडल, इस कैंडल को दोस्तों हम क्या कहते हैं, बिग बार कैंडल बनी है। आपने क्या काम किया, इस बिग बार के ऊपर ट्रेड करी और इसका रखा एसएल, ठीक है, और आप देख सकते हो कि आपको कितना बड़ा पॉइंट के प्रॉफिट मिला होगा। देखो 1 2 3 4 यहाँ तक का प्रॉफिट, और अगर थोड़ा सा वेट करोगे, अब देखो यहाँ तक का प्रॉफिट मिल गया। देखो हमको समझाता हूँ, बड़ा मजेदार है। जैसी इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक करा, आपको ये वाला प्रॉफिट देखने को मिला। मार्केट जैसे यहाँ पे साइडवेज हुई, एक तरीके से ऊपर नीचे हुई, आपने क्या काम करा, यहाँ से अपने ट्रेड एग्जिट कर ली और आपने प्रॉफिट यहाँ से बुक कर लिया। अब क्या हुआ, देखो मार्केट ने फिर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। कैसे क्रिएट करा दिखाता हूँ। देखो आप लोग देखोगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक देख लो, मार्केट एक जोन के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है, एक जोन, ये जोन बन गया है, इस जोन के अंदर मार्केट फिर से फंस गया, ठीक है। आप लोगों ने देखा जोन के अंदर फंस गया, और जैसे इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है फिर से देखो आप ट्रेड, देखो सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो मार्केट ने प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट देने के बाद मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट पे आया, फिर से इस पॉइंट से नीचे आया, फिर रुका, फिर इस पॉइंट से फिर से ऊपर गया। देखो ये सपोर्ट का काम कर रहा है पूरा, ऊपर गया नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ये सपोर्ट, फिर से ऊपर गया, ये जो होगा रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, और इस बार क्या काम किया, देखो इस जोन के ऊपर कोई भी कैंडल नहीं है, लेकिन इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया। मान लेते हैं कि यहां पर भी अगर आप ट्रेड करते हैं इस जोन का ब्रेकआउट का, मतलब अगली कैंडल अगर रेड बन जाए और ये जोन के नीचे बन जाए तो आप एग्जिट कर दो पोजीशन एसएल, ठीक है। अब हुआ कि आपने यहां पर ट्रेड ली और देखो आप प्रॉफिट देखो, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करता है। अब तो ये है, आप लोग कहोगे यार मार्केट के अंदर भैया बना हुआ है तो आपको लग रहा है इजीली, लेकिन जब मार्केट चल रही होती तो कैसे हम ट्रेड करेंगे। तो ब्रदर उसके लिए ना आपको पहले मार्केट का एनालिसिस करना होता है, ठीक है, कि मार्केट कल क्या बन सकती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एनालिसिस के, थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि एनालिसिस की तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, डोंट वरी। मैं 5 मिनट के कैंडल स्टिक पे जाता हूँ, पैटर्न पे, ठीक है। आपने प्रॉफिट देखा, अब देखो हम क्या काम करेंगे, एक दिन पहले ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। ये रहा ऊपर रेजिस्टेंस हो गया और नीचे मार्केट ले रही है सपोर्ट, ये सपोर्ट है मार्केट के एक तरीके से, ठीक है, इतना सपोर्ट हो गया, बस हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ये ड्रॉ कर रखा है। अब मान लेते हैं, हम ये मानते हैं, छोटी सी बात मानते हैं कि कल मार्केट ओपन होती है, मतलब टुमारो, ठीक है, मतलब कल ओपन होती है मार्केट कल, तो होगा क्या, मान लेते हैं मार्केट यहां पर ओपन हो गई और यहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रही है, सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रही है इस वाली जोन पे समझ लीजिए, फिर मान लीजिए रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ रही है, और इस ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को मार्केट ने कर दिया ब्रेक, तो मार्केट फिर कहां आके रुकेगी हमें ये पता होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे कि भाई मार्केट ने क्या काम कर रखा है, ये है एक अगला सपोर्ट मार्केट का, ठीक है। उसके बाद मार्केट का एक ये वाला जोन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट का ये वाला जोन बन रहा है, समझ रहे हो ना, कितने सारे सपोर्ट बन गए हैं। अब देखो हम क्या सिंपल इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, क्या दिखाता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल है। अब आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, बहुत मजा आएगा आपको समझने में, इतना आसान हो जाएगा कि यार वाह यार समझ आ गया। देखो मार्केट जो है इन लेवल के ऊपर ही काम करेगी दोस्तों, देखो अगर नीचे जाती है तो बता रहा हूं मैं, ऊपर का भी लेवल ड्रॉ करें बताऊंगा बाद में। देखो मार्केट ऊपर के यहां से सपोर्ट लेके नीचे जा रही है,
और मान लेते फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आ रही है। अगर इसने इसको ब्रेक करा तो ये समझ लेना नेक्स्ट जो होने वाला है ना, मार्केट यहां तक आ सकती है, ठीक है। और फिर मार्केट यहां पर जो मैं ब्रेक मतलब ये टाइम पास करा, उसके बाद मार्केट मान लीजिए इसको ब्रेक करा तो मार्केट यहां तक आ सकती है, ठीक है। फिर से ऊपर गई, नीचे आई, और फिर मार्केट के चांसेस है यहां तक आने के। तो यहां से लेके यहां तक मूव करेगी किस तरीके से मार्केट, तो ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर होता है दोस्तों। देख नहीं रहे आप, यहां से ड्रॉ कर रहे हैं, नीचे आ रही है, यहां से ड्रॉ कर रहे हैं तो यहां तक ही आ रही है, यहां से तो यहां तक ही आ रही है, फिर यहां से यहां तक आ जा सकती है कल, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ऊपर वाला क्या हो गया रेजिस्टेंस, नीचे वाला हो गया सपोर्ट। ये ड्रॉ करो आप अपने चार्ट के अंदर, ड्रॉ करोगे ना तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा ये, ठीक है। अपने पीछे बैक टेस्ट करना कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस बन कहाँ रहे हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या क्या फायदा कर रहे हैं। अगर आप बैक टेस्ट करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको समझ आएगा। आप लोग देख सकते हो ये पूरा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। नीचे ड्रॉ कर लो एक, इसको सपोर्ट कर लो, देखो ये पूरा सपोर्ट आगे तक काम कर रहा है, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से रही, उसको देखो ब्रेकआउट कितना बढ़िया मिला है, ठीक है। तो ये सारा कुछ काम करता है दोस्तों, सारे लेवल्स काम करते हैं, आपको बताऊं सारे के सारे लेवल। देखो ये वाला लेवल आगे तक काम कर रहा है, देखो ये पीछे का लेवल है और ये लेवल आगे तक काम कर रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देख रहे हो आप, पूरा लेवल काम कर रहा है। तो ये फायदा होता है लेवल्स का, ठीक है। तो आप ड्रॉ करोगे ना तो आपको पता चलेगा यार पीछे वाले लेवल सारे काम कर रहे हैं, आगे भी पीछे वाले लेवल सारे काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट मूव करती है, आप लोग देख सकते हो। और देखो आपको मैं बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ ये, लेकिन आपको पता तभी चलेगा जब आप खुद से ड्रॉ करोगे। देखो, ठीक है, जैसे ये वाला सपोर्ट को ब्रेक करती है मार्केट, तो देखो मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया ऊपर एक साइड, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ करने की कोशिश करना और सीखना कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, कि ये मार्केट हो कैसे रही है मूव। देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद देखो मार्केट कितना बढ़िया मूव करता है ऊपर की साइड, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें आपको देखनी है दोस्तों, तब आप देखोगे, सीखोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे, तभी आप सीख पाओगे। तो आई होप आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा एक बार। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके प्लीज़ बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया नहीं आया। अगर आपको ज़रूरत है दोबारा सिखाने की तो मैं दोबारा भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक बार मुझे बताओ कमेंट करके। और हाँ, सबसे पहली बात कि यार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जिससे कि यार वीडियो आगे भी जाए लोगों के पास, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन वाली इतनी डीप वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ भाई लोगों को सीखने को भी मिले, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि यार वीडियो का वेस्टेज हो रही है, क्या फ़ायदा अगर लोगों के पास नहीं जाएगी वीडियो तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। तो ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ओके दोस्तों, बाय बाय।